बिल्कुल, जिस तरीके से पैनी नजरें विपक्ष चुनाव आयोग पर भी बनाकर लगातार रख रहा है, ऐसे में अब जबकि चुनाव की तारीखों का ऐलान कल होगा, दोपहर 3 बजे होगा, यह खबर सामने आ गई है। सियासी प्रतिक्रियाएं विपक्ष की तरफ से, खासतौर से अंकित गुप्ता। जी बिल्कुल, देखिए विपक्ष की तरफ से तो प्रतिक्रियाएं आ ही रही, लेकिन इस सबके बीच में रोमाना एक अपडेट देना चाहूंगा। अभी जब आप हमारे तमाम सहयोगियों से बात कर रहे थे तो मैंने अपने सूत्रों से जो है यही जानने की कोशिश की कि क्या जो है चुनावों का जो तारीखों का ऐलान तो हो जाएगा, लेकिन किस हिसाब से होगा, किस राज्य में पहले, किस राज्य में बाद में। तो कुछ देर पहले जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि मौसम को जो है ध्यान में रखा जा सकता है, ये एक बड़ा फैक्टर हो सकता है और इस वजह से मुमकिन है, रोमाना मैं फिर दोहरा रहा हूं कि मुमकिन है कि जो कुछ देर पहले हम चर्चा कर रहे थे उससे इतर जो पहले वो राज्य जहां पर मौसम में यानी कि तापमान ज्यादा बढ़ जाता है, उदाहरण के तौर पर तमिलनाडु की बात करें, आंध्रा की बात करें या फिर सेंट्रल इंडिया के उन राज्यों की बात करें जहां पर जो है पारा ज्यादा हो जाता है, पहले चरणों में वहां पर चुनाव संपन्न करवा दिए जाएं और बाद में जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, जम्मू कश्मीर ऐसे राज्य हैं जहां पर ऐसी गर्मी में भी चुनाव करवाए जा सकते हैं, वहां पर मुमकिन है कि जो है चौथा, पांचवा या छठे चरण के दौरान चुनाव संपन्न करवाए जाए। तो फिलहाल सूत्र इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि केंद्रीय चुनाव आयोग की कोशिश यह है कि जो मतदान प्रतिशत है जो पिछले चुनावों में था उससे बेहतर किया जाए और उसमें एक चर्चा का विषय यह रहा है कि गर्मी में लोग अमूमन कम घरों से निकलते हैं और उसका असर पड़ता है मतदान प्रतिशत पर। तो इसी वजह से उन चुनावी राज्यों में जहां पर तापमान पारा ज्यादा बढ़ सकता है वहां पहले चुनाव करवा दिया जाए अप्रैल में ही, और बाकी राज्यों में धीरे धीरे करके आगे की तारीखों में चुनाव करवाया जाए। ठीक है, तो मतलब चरणबद्ध तरीके से इस बार चुनाव का सिलसिला दक्षिण भारत से शुरू हो सकता है। राकेश शुक्ला जी, मुझे लगता है कि अति संवेदनशील जो लोकसभा क्षेत्र है वहां से शुरुआत होगी। जैसे पिछली बार भी पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, यहाँ के जो बहुत सेंसिटिव लोकसभा क्षेत्र हैं उनमें से एक एक दो दो सीटों को लेकर पहले फेज से लेकर 7वें फेज तक इनका चुनाव कराया गया था, जिससे वहाँ सुरक्षा व्यवस्था बेहतर हो सके। जैसा अभी अंकित बोल रहे थे, आशीष जी भी बोल रहे थे, तो ये सही है कि चुनाव आयोग की सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि चुनाव निष्पक्ष हो और किसी तरह का मतलब उपद्रव की स्थितियां ना आए। उसके लिए वो जो पूरा का पूरा पैरामीटर तैयार होगा उसमें लोकसभा क्षेत्र 543 लोकसभा क्षेत्रों में पहले चरण में वो सारी सीटें होंगी। खासकर मौसम को लेकर जो अंकित बोल रहे थे, मुझे लगता है पहले फेज या दूसरे फेज में केरल का चुनाव वो करा सकते हैं, क्योंकि मानसून मई में सबसे पहले केरल में आता है और अप्रैल से दस्तक देना शुरू कर देता है। ठीक है, और इससे कहीं ना कहीं जुड़ता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, खासतौर से वो दक्षिण पर फोकस। अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत में हैं। नीरज पांडे जी बिल्कुल, आज भी वो तेलंगाना में हैं और तेलंगाना में उनकी रोड शो है, एक कार्यक्रम का उद्घाटन भी उनको करना है, रैली है। तो आज मुझे लगता है वो उनका अंतिम कार्यक्रम होगा, चुनावी कार्यक्रम, क्योंकि कल के बाद से मुझे लगता नहीं कोई कार्यक्रम वो संबोधित कर पाएंगे। और वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नियमों का बड़ा पालन रखते हैं। अगर कोड ऑफ कंडक्ट की जानकारी भी उनको मिल जाती है तो कई बार वो कार्यक्रम कैंसिल कर देते हैं। अब देखना ये होगा शाम का रोड शो वो करते हैं नहीं, क्योंकि पिछली बार तो हमने देखा था कि जैसे ही इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा की थी उन्होंने अपने कार्यक्रम को छोड़ दिया था। तो अब ये भी देखना है। ये बात सही है रोमाना की दक्षिण भारत में उनका बहुत ज़बरदस्त फोकस है, मैंने पहले भी पूरी जानकारी दी, लेकिन दक्षिण भारत के साथ साथ उन्होंने इस बार उन राज्यों को भी टटोला है जिन राज्यों में बहुत संभावना है। जैसे उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी संभावना है कि शायद उनकी सीटें बढ़ेंगी। पश्चिम बंगाल में आप देखिए, पश्चिम बंगाल में महिलाओं को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक पूरा कैंपेन चलाया, आज भी वहाँ संदेश खली की 3 महिलाएं राष्ट्रपति से मिलकर आई हैं और शाम को 3 बजे वो मीडिया से बात करेंगी। तो ये भी बीजेपी का बहुत बड़ा फोकस एरिया है। तो जिन राज्यों में सीटें ज़्यादा हैं और वहाँ संभावनाएं ज़्यादा हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको टच कर रहे हैं। तमिलनाडु, केरल तो इसका एक उदाहरण है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश उसका एक उदाहरण है कि यहाँ पर उनको सीटें चाहिए वहाँ, क्योंकि जीरो हैं। तेलंगाना को छोड़ दें तो आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु में जीरो में है, लेकिन सीटें ज़्यादा हैं, वहाँ से उनको संभावना है। लेकिन उन राज्यों में जहाँ उनकी सीटें ज़्यादा हैं लेकिन और लाया जा सकता है वहां और फोकस कर रहे हैं। ठीक है जी, आप रहिए मेरे साथ में, लौटूंगी आपके पास। जैनेंद्र का रुख करेंगे। जैनेंद्र, अब जबकि चुनाव की तारीखों का ऐलान कल दोपहर 3 बजे होगा, ऐसे में एनडीए और इंडिया गठबंधन जहां से चले थे इसी 24 चुनाव की लड़ाई को लड़ने के लिए अगर देखा जाए तो एनडीए मजबूत और इंडिया गठबंधन लगातार कमजोर होता गया।
बिल्कुल, देखिए धारणा के स्तर पर तो हम अब देख ही सकते हैं कि एनडीए के दल जो है वो बीते 6 महीने में एनडीए में दलों की संख्या बढ़ी है। वहीं इंडिया गठबंधन में अगर हम देखें तो नीतीश कुमार बाहर हो गए, एनसीपी जो है वो दो फाड़ हो गई और सीटों का बंटवारा अब तक नहीं हो पाया है। तो जाहिर सी बात है कि 6 महीने पहले परसेप्शन के लेवल पर लगा था कि जो इंडिया गठबंधन है, विपक्ष का गठबंधन है, वो गठबंधन के स्तर पर, सीट शेयरिंग के स्तर पर, रणनीति के स्तर पर आगे नजर आ रहा था, आक्रामक नजर आ रहा था। लेकिन अब जबकि बिल्कुल चुनावों का ऐलान होना है, ये धारणा जो इंडिया गठबंधन को लेकर है वो कमजोर हुई है। ऐसे में एक बड़ी चुनौती होगी। क्या सोचते हैं मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के बिहार के एक नेता हैं, आप तो बिहार से ही हैं, नीतीश जी चले गए, इंडिया गठबंधन लगा कि सारी धारणा ही खत्म हो गई कि आप लोग टक्कर भी दे सकते हैं। अब जब चुनाव का ऐलान होने जा रहा है, कितना कॉन्फिडेंस है आपको? देखिए, नीतीश कुमार जी को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पुनः वापस लेना भारतीय जनता पार्टी के कमजोरी को दर्शाता है। भारतीय जनता पार्टी जो आज कहता है, कॉन्फिडेंस है आप लोगों को? हम लोगों को बिल्कुल कॉन्फिडेंस है, जनता पे भरोसा है और नरेंद्र मोदी के 10 साल के कुशासन से लोग आज ही जनता के बीच का ओपिनियन पोल जो है उसमें तो साफ दिख रहा है कि बीजेपी और एनडीए गठबंधन की सरकार बन रही है। नहीं, कई बार ऐसा होता है कि ओपिनियन पोल उल्टा हो जाता है, रिजल्ट उल्टा होता है। आपको याद होगा 2004 में कि फील गुड का माहौल था, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में उनके नेतृत्व में ये चल रहा था कि फिर से हम लोग वापस आ रहे हैं और हुआ रिजल्ट उल्टा। नरेंद्र 2004 में जो कहानी लिखी गई वो 2024 में दोहराई जाएगी? नहीं, बिल्कुल। देखिए, विपक्ष जो है वो लगातार यही बात रख रहा है कि 2024 में उम्मीद वो कर रहा है कि 2004 दोहराया जाएगा, लेकिन हकीकत क्या है ये तो जब नतीजे आएंगे तभी तस्वीर साफ होगी। और फिलहाल चुनाव की तारीखों का ऐलान और वो नतीजों का दिन क्या रहने वाला है, बड़ा ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से कल किया जाना है। दोपहर 3 बजे का वक्त तय किया गया है चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।